इसे कहानी कहूँ या कोई घटना, मैंने इसे शीर्षक दिया है क्या करूं। आज जब मैं घर के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने निकला तो रास्ते में घर की खिड़की के पास बैठे एक बुजुर्ग खिड़की के बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। ऐसा जान पड़ता था कि चिंता के कारण आंखें जैसे पत्थर की तरह स्थिर हो गई हैं। 2 कदम और चलने के बाद मुझे आभास हुआ और मुझे ऐसा लगने लगा कि उनसे बात करनी चाहिए। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने वापस आकर बुजुर्ग से पूछा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? ऐसा लगता था मानो क्षितिज की ओर स्थिर रहकर ताकते हुए मनुष्य के बीच में कोई दूसरा आकर खड़ा हो गया हो, यानी मैं आके खड़ा हो गया हूं। भावुक आंखों से मुझे देखते रहे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों। उनके भीतर करुणा व भावनाओं का सागर उमड़ रहा हो और उनके साहस का कमजोर बांध उसे बड़ी मुश्किल से रोके हुए हो। मैंने कुछ देर ठहरते हुए उन्हें फिर से कहा, आपको यदि कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। सन्नाटा, एकदम मौन। मैं भी कुछ ठिठका और यह आभास मुझे हो चला था कि कुछ समस्या है। मैंने पुनः उनसे पूछा कि आप मुझे समस्या बताइए, मैं आपके बेटे जैसा ही हूं। ये शब्द सुनते ही जैसे उम्र के चौथे पड़ाव का कमजोर बांध टूट पड़ा। वे फफक कर रो पड़े और बोले, बेटे की ही तो चिंता है। मुंबई में कमाने गया हुआ था, वहां मजदूरी कर हमारा और अपना पेट पाल रहा था। जब से लॉकडाउन हुआ है कुछ खबर नहीं मिल रही है। जो हमारे जीने के साधन हैं वे भी 3 दिन पहले ही खत्म हो गए हैं। 2-3 दिन से इतना कहते ही कुछ रुके। उनका गला रुदन करने लगा। थोड़ा संभलते हुए फिर कहने लगे कि 2-3 दिन से भूखे बच्चों के रुदन से बेटे की चिंता भूलकर इनके बारे में चिंताग्रस्त हूँ। 1 साल 6 महीने का बच्चा दूध को तरस रहा है। स्वयं भूखा हूँ, बेटे के बीवी बच्चे भूखे हैं। मेहनत करके जीने का सबक ताक पर रखकर अब मैं बर्तन लेकर खाने की पंक्ति में लगूं या? इतना कहते ही आंखों से आंसुओं की भयानक सरिता बह निकली। भावनाओं के इस समंदर में मेरा गला भी भराया। मन कर रहा था उनके गले लगकर उनके साथ रोने लग जाऊं। अब मौन व निशब्द रहने की बारी मेरी थी। मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, यह कहानी का अंत हो सकता है, पर मैं इस कहानी का अंत क्या होना चाहिए ये आप पर छोड़ता हूं। हाँ, इतना और कहना चाहूँगा कि सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, परंतु हमें भी अपने आसपास जीवन के द्वंद्व में फंसे लोगों को परेशानी से उबारने में उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। लेखक मुरारी लाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।